तमिलनाडु की राजनीति में भाषा का सवाल एक बार फिर केंद्र में आ गया है। रविवार को भाषा शहीद दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टैलिन ने राज्य के तथाकथित भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हिंदी को लेकर बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि तमिलनाडु में हिंदी के लिए न पहले कभी जगह थी, न आज है, न ही भविष्य में कभी होगी। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर ये साफ हो गया है कि राज्य में द्रविड़ राजनीति में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि अस्मिता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक पहचान का भी सवाल है। मुख्यमंत्री स्टैलिन ने संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु वो राज्य है जिसने अपनी भाषा को जीवन की तरह प्रेम किया है। यहाँ की जनता ने जब जब हिंदी थोपने की कोशिश देखी तब तब पूरे राज्य ने एकजुट होकर उसका उतना ही तीव्रता से विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी को जबरन लागू करने के प्रयासों के खिलाफ तमिलनाडु ने कभी समझौता नहीं किया है और न ही आगे करेगा। इस अवसर पर स्टैलिन ने भाषा आंदोलन के इतिहास से जुड़ा एक संक्षिप्त वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो में 1965 में चरम पर पहुंचे हिंदू विरोधी आंदोलन की झलक दिखाई गई है, जिसमें उन लोगों का उल्लेख था जिन्होंने हिंदी थोपे जाने के विरोध में अपने प्राणों की आहुति दी। वीडियो में द्रविड़ आंदोलन के दिग्गज नेताओं सीएन अन्नादुरई और एम करुणानिधि की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है, जिन्होंने तमिल भाषा और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई लड़ी थी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तमिलनाडु ने हिंदू विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर न केवल राज्य के हित की रक्षा की है बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में विभिन्न भाषाई समुदायों के अधिकारों और पहचान को भी मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल तमिल बनाम हिंदी का नहीं था बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो एक भाषा को बाकी भाषाओं पर थोपना चाहती है। स्टैलिन ने तमिल भाषा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन करते हुए कहा कि अब भाषा के नाम पर किसी और की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन तमिल के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता कभी खत्म नहीं हो सकती। स्टैलिन ने यह भी दोहराया कि तमिलनाडु हिंदी थोपे जाने का विरोध करता रहेगा। उनके अनुसार भाषा किसी भी समाज की आत्मा होती है, जब उस पर दबाव डाला जाता है तो केवल संवाद का नहीं बल्कि पहचान का संकट बन जाता है। उन्होंने संकेत दिया कि चाहे केंद्र की नीतियां हो या शिक्षा से जुड़े मुद्दे, अगर उनमें हिंदी को थोपने की बू आती है तो डीएमके और तमिलनाडु की जनता उसका विरोध जारी रखेगी। आपको बता दें, आज भी तमिलनाडु तमिल और अंग्रेजी की दो भाषा नीति का पालन करता है। राज्य का स्पष्ट रुख रहा है कि शिक्षा प्रशासन में किसी तीसरी भाषा को जबरन शामिल करना गलत है। इसी कारण डीएमके लगातार केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 पर सवाल उठाती रही है। पार्टी का आरोप है इस नीति के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी को बढ़ावा देने और थोपने की कोशिश की जा रही है, जो संघीय ढांचे और भाषाई विविधता की भावना के खिलाफ है। दरअसल हिंदी विरोध के राजनीति तमिलनाडु में कोई नई बात नहीं है। इसका वैचारिक आधार द्रविड़ आंदोलन में छिपा है, जिसने उत्तर भारतीय प्रभुत्व और सांस्कृतिक केंद्रीकरण का विरोध किया। इस आंदोलन के नेताओं का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपना तमिल भाषा, संस्कृति और द्रविड़ पहचान के लिए खतरा है। 1960 के दशक में हुए आंदोलनों ने न केवल राज्य की राजनीति की दिशा बदली बल्कि केंद्र में भी भाषा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।